क्या आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी घर में पैसा नहीं टिकता, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती और हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है? अगर ऐसा हो रहा है तो जरा एक पल रुकिए और अपने घर के मंदिर की तरफ ध्यान से देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अनजाने में भगवान के पास ऐसा शंख रख दिया हो जो आपके जीवन में बरकत की जगह विपत्ति को बुला रहा हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत से लोग ये मानते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखना बहुत शुभ होता है और इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर शंख शुभ नहीं होता। कई बार गलत शंख या गलत तरीके से रखा हुआ शंख घर में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देता है जिससे धीरे धीरे घर की सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। आज हम आपको शंख से जुड़ी ऐसी ही कुछ गहरी और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने घर में भगवान की पूजा करता है। इनमें से जो तीसरी गलती है वो इतनी आम है कि हो सकता है इस समय आपके घर के मंदिर में भी वही गलती हो रही हो और आपको इसका अंदाजा तक ना हो। यही वो गलती है जो धीरे धीरे घर में दरिद्रता, अशांति और दुर्भाग्य को जन्म देती है। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शंख इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि सही शंख जीवन में समृद्धि ला सकता है जबकि गलत शंख जीवन को संकटों से भर सकता है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शंख माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इसका कारण समुद्र मंथन की वो पौराणिक घटना है जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति ने सुना है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे और उन्हीं रत्नों में से एक शंख भी था। उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थीं। इसी कारण ये कहा जाता है कि जहां शंख होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है और वहां धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन यही वो जगह है जहां बहुत से लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। लोग ये सोचकर कोई भी शंख घर ले आते हैं कि इससे घर में सुख समृद्धि आएगी, जबकि सच्चाई ये है कि हर शंख सकारात्मक ऊर्जा नहीं देता। कुछ शंख ऐसे भी होते हैं जो समुद्र की गहराई में नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लेते हैं और अगर ऐसा शंख घर में आ जाए तो धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि शास्त्रों में शंख रखने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अब जरा एक और रहस्य के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता? शिव जी पर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे भी एक गहरी कथा बताई जाती है जो शिव पुराण में मिलती है। प्राचीन काल में शंखचूड़ नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वो दंभ नामक असुर का पुत्र था और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। उसकी पत्नी तुलसी बहुत ही पतिव्रता और पवित्र स्त्री थी। उसकी पतिव्रता शक्ति और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं के लिए भी उसे हराना मुश्किल हो गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और चारों तरफ आतंक फैल गया। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अत्याचारी असुर से संसार को मुक्त करें। तब भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने का निश्चय किया। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शिव पुराण में कहा गया है कि शंखचूड़ की अस्थियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई। क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए शंख भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। लेकिन भगवान शिव ने उसका वध किया था, इसलिए शिव पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। यही कारण है कि शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी ऐसा करता है तो इसे शास्त्रों में शिव अपराध माना गया है। अब बात करते हैं उस पहली गलती की जो बहुत से घरों में देखी जाती है और लोग उसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शंख को साफ करते समय या बजाते समय उसमें हल्की सी दरार आ जाती है या उसका कोई छोटा हिस्सा टूट जाता है। हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और उसी शंख को फिर से मंदिर में रख देते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार खंडित शंख को घर में रखना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई पूजा सामग्री घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम कर देती है और इससे घर में क्लेश, बीमारी और आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए अगर आपके घर में रखा शंख कहीं से भी टूटा हुआ है तो उसे तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है और आप ऐसे ही और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरु जी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको धर्म, वास्तु और शास्त्र से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो अक्सर लोग शंख खरीदते समय करते हैं। बाजार में आजकल कई तरह के शंख मिलते हैं और हर व्यक्ति को उनकी सही पहचान नहीं होती। मुख्य रूप से शंख दो प्रकार के होते हैं, वामावर्ती शंख और दक्षिणावर्ती शंख।
वामावर्ती शंख वो होता है जिसे आमतौर पर पूजा के समय बजाया जाता है। ये वही शंख है जिसकी ध्वनि मंदिरों में गूंजती है और जिसकी आवाज से वातावरण शुद्ध माना जाता है। दूसरी ओर दक्षिणावर्ती शंख बहुत दुर्लभ माना जाता है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है। इस शंख को बजाया नहीं जाता, बल्कि इसे मंदिर में पूजा के लिए स्थापित किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग इन दोनों शंखों के बीच का अंतर समझे बिना ही कोई भी शंख खरीद लेते हैं और उसे पूजा में इस्तेमाल करने लगते हैं। कई लोग उसी शंख से भगवान को स्नान भी कराते हैं जिससे वे शंख बजाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि जिस शंख को हम अपने मुंह से लगाते हैं वो शास्त्रों के अनुसार झूठा हो जाता है और उस झूठे शंख से भगवान को जल चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। अगर ऐसा किया जाए तो ये देवताओं का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप शंख बजाते हैं तो भगवान को जल चढ़ाने के लिए अलग शंख रखें। और अब हम उस तीसरी और सबसे खतरनाक गलती की ओर बढ़ रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यही गलती घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में दो दो शंख रख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शुभता बढ़ेगी। लेकिन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि एक ही मंदिर में दो शंख एक साथ नहीं रखने चाहिए। जब दो शंख एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकराती है और इससे घर के वातावरण में असंतुलन पैदा हो सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शंख को मंदिर में रखने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि सही शंख का चुनाव करना। कई लोग अपने घर के मंदिर में शंख को बस किसी भी जगह रख देते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शास्त्रों के अनुसार पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर वस्तु का अपना एक विशेष स्थान और नियम होता है। अगर शंख को गलत तरीके से रखा जाए तो वो सकारात्मक ऊर्जा देने के बजाय उल्टा प्रभाव भी डाल सकता है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शंख को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शंख को हमेशा किसी आसन पर ही स्थापित करना चाहिए। आप पीतल, तांबे या चांदी के छोटे स्टैंड का उपयोग कर सकते हैं या फिर लाल या सफेद कपड़े का आसन बनाकर उस पर शंख स्थापित कर सकते हैं। इससे शंख की ऊर्जा संतुलित रहती है और वो घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखता है। कई घरों में एक और गलती देखी जाती है जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे बहुत बड़ा हो सकता है। लोग मंदिर में रखा हुआ शंख खाली छोड़ देते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अगर शंख खाली रखा जाता है तो वो घर में खालीपन का संकेत माना जाता है। इसका प्रभाव ये होता है कि घर में धन रुकता नहीं, खर्च बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन पैदा होने लगता है। इसलिए अगर आपके घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख रखा है तो उसे हमेशा जल से भरा हुआ रखना चाहिए। उस जल में थोड़ा से गंगा जल मिलाना और भी शुभ माना जाता है। जब आप सुबह पूजा करें तो उस शंख के जल को अपने घर के कोनों में हल्का सा छिड़क दें। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि शंख की दिशा भी बहुत मायने रखती है। शंख को हमेशा इस प्रकार रखना चाहिए कि उसका खुला हुआ भाग ऊपर की ओर हो और उसका नुकीला भाग अपनी ओर रहे। शंख को भगवान की मूर्ति की तरफ मुंह करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शंख से निकलने वाली ऊर्जा बहुत तीव्र मानी जाती है। अगर उसे गलत दिशा में रखा जाए तो उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि शंख की स्थापना सोच समझ कर की जाए। अब जरा एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। जब भी शंख को मंदिर में स्थापित किया जाए तो उसे पहले अच्छी तरह से शुद्ध करना चाहिए। इसके लिए आप गंगा जल से शंख को धो सकते हैं और उसके बाद उस पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे मंदिर में स्थापित करें। ऐसा करने से शंख की ऊर्जा जागृत मानी जाती है और वो घर में सकारात्मक प्रभाव फैलाने लगता है। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों और शास्त्रों से जुड़ी सच्ची जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी उपयोगी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब बात करते हैं शंख बजाने के महत्व की। बहुत से लोग शंख को केवल एक धार्मिक परंपरा समझते हैं, लेकिन इसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण बताए गए हैं। जब शंख बजाया जाता है तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो ओम की ध्वनि के समान मानी जाती है। ये ध्वनि वातावरण में एक विशेष कंपन उत्पन्न करती है जो नकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है। पुराने समय में मंदिरों में आरती के समय शंख बजाने की परंपरा इसलिए बनाई गई थी ताकि आसपास का वातावरण शुद्ध रहे और लोगों के मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो।
वैज्ञानिकों का भी मानना है कि शंख की ध्वनि से वातावरण में मौजूद कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि जहां नियमित रूप से शंख बजाया जाता है, वहां का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होता है। लेकिन शंख बजाने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। शंख को सुबह पूजा के समय और शाम की आरती के समय बजाना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गोधूली बेला में, जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तब शंखनाद करने से घर में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और शंख की ध्वनि उन्हें दूर रखने का काम करती है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि रात के बहुत देर बाद शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि उस समय देवताओं के विश्राम का समय माना जाता है। इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी है। अब एक और ऐसी बात समझिए जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शंख को केवल सजावट के लिए मंदिर में रखना सही नहीं माना जाता। अगर शंख घर में रखा है तो उसका सम्मान भी उसी प्रकार करना चाहिए जैसे अन्य पूजा सामग्री का किया जाता है। शंख को नियमित रूप से साफ करना चाहिए और उसे धूल मिट्टी से बचा कर रखना चाहिए। अगर शंख गंदा हो जाए तो उसकी ऊर्जा कमजोर मानी जाती है, इसलिए सप्ताह में एक बार उसे गंगा जल या साफ पानी से धो लेना अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही शंख को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां गंदगी हो या जहां जूते चप्पल रखे जाते हों। मंदिर हमेशा साफ और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वही घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। जब मंदिर स्वच्छ और व्यवस्थित रहता है तो वहां की ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और घर के लोगों के मन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन छोटी छोटी बातों का जीवन पर इतना असर कैसे हो सकता है, तो जरा एक पल के लिए सोचिए। हम जिस वातावरण में रहते हैं, वही वातावरण धीरे धीरे हमारे मन और जीवन को प्रभावित करता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो मन शांत रहेगा, विचार अच्छे होंगे और निर्णय भी सही होंगे। लेकिन अगर वातावरण में लगातार नकारात्मकता रहे तो उसका असर हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने पूजा पाठ और वास्तु से जुड़े नियम बनाए थे, ताकि मनुष्य का जीवन संतुलित और सुखी रह सके। कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या सच में पूजा के नियमों का पालन करने से जीवन बदल सकता है? इसका उत्तर है कि पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और ऊर्जा को संतुलित करने का एक तरीका है। जब हम श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो हमारे भीतर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है, और वही भावना धीरे धीरे हमारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने लगती है। अगर आपके घर में भी लंबे समय से आर्थिक परेशानी, बीमारी या मानसिक तनाव बना हुआ है, तो एक बार अपने घर के मंदिर की व्यवस्था को जरूर देखें। यह संभव है कि वहां कोई छोटी सी गलती हो जिसे आप अनजाने में नजरअंदाज कर रहे हों। शंख से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। जब शंख सही तरीके से स्थापित होता है और सही समय पर बजाया जाता है, तो वो घर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको धर्म, वास्तु और मंदिर के नियमों से जुड़े ऐसे ही गहरे और अनसुने रहस्य बताते रहें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। अब आगे समझिए कि शंख केवल एक पूजा की वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक यंत्र माना गया है। हमारे शास्त्रों में कई जगह इसका उल्लेख मिलता है और भगवान विष्णु के 4 प्रमुख आयुधों में भी शंख का स्थान है। भगवान विष्णु के हाथ में जो पंचजन्य शंख दिखाया जाता है, वो केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये धर्म, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। जब भी शंखनाद होता है तो माना जाता है कि वो केवल एक आवाज नहीं होती, बल्कि वो ब्रह्मांड में फैलने वाली दिव्य ऊर्जा का संचार करती है। यही कारण है कि पुराने समय में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शंखनाद से की जाती थी। युद्ध के मैदान में भी शंख बजाया जाता था, क्योंकि ये साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता था। महाभारत में भी आपने सुना होगा कि युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया था और उसके बाद ही युद्ध का आरंभ हुआ था। इससे यह समझ आता है कि शंख की ध्वनि को केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। लेकिन इसी शंख के साथ अगर हम लापरवाही करें या उसके नियमों को नजरअंदाज कर दें, तो वही शंख हमारे जीवन में समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसलिए शंख से जुड़े हर नियम को समझना और उसका सम्मान करना बहुत जरूरी है।
बहुत से लोग ये गलती भी करते हैं कि शंख को केवल सजावट की चीज समझ लेते हैं और उसे शोपीस की तरह मंदिर में रख देते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जिस वस्तु को हम पूजा में रखते हैं उसका आदर और शुद्धता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर शंख को मंदिर में रखा है तो उसकी नियमित पूजा भी करनी चाहिए। जब आप सुबह पूजा करें तो भगवान का ध्यान करते हुए शंख को प्रणाम करें और उसे साफ कपड़े से हल्का सा पोंछ लें। इससे शंख की पवित्रता बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि शंख को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। अगर आपने अभी भोजन किया है या हाथ साफ नहीं है तो पहले हाथ धो लें और उसके बाद ही शंख को स्पर्श करें। ये छोटी सी बात लग सकती है लेकिन पूजा में पवित्रता का बहुत महत्व होता है। अब एक और ऐसी बात पर ध्यान दीजिए जो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं है। कमाई आती है और तुरंत खर्च हो जाती है। कई बार इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता बल्कि घर के वातावरण में मौजूद ऊर्जा भी होती है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है तो धन भी टिकता है और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अगर वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाए तो मेहनत का फल भी पूरा नहीं मिल पाता। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में घर के मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि वही घर की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर मंदिर की व्यवस्था सही है और वहां रखी हर वस्तु नियमों के अनुसार है तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। इसलिए आज ही एक बार अपने घर के मंदिर को ध्यान से देखिए। क्या वहां रखा शंख सही है? क्या वो टूटा हुआ तो नहीं है? क्या उसे सही दिशा में रखा गया है? क्या वो खाली तो नहीं रखा है? क्या आपने गलती से 2 शंख एक साथ तो नहीं रख दिए हैं? अगर इनमें से कोई भी गलती आपके घर में हो रही है तो उसे तुरंत ठीक कर दीजिए। सबसे पहले शंख को गंगा जल से अच्छी तरह धो लें। उसके बाद उस पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उसे सही स्थान पर स्थापित करें। अगर आपके पास 2 शंख हैं तो एक को मंदिर में रखें और दूसरे को लाल कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र स्थान या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। जब आप नियमित रूप से पूजा करेंगे और समय समय पर शंखनाद करेंगे तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदलने लगा है। मन में शांति बढ़ेगी, घर में सकारात्मकता आएगी और कामों में भी रुकावट कम होने लगेगी। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमारे पूर्वज बहुत महत्व देते थे। वे जानते थे कि जीवन में सुख समृद्धि केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही ऊर्जा और सही वातावरण से भी आती है। इसलिए वे पूजा पाठ के नियमों का पालन करते थे और अपने घर के मंदिर को हमेशा साफ और पवित्र रखते थे। आज के समय में हम कई बार इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं तब हमें महसूस होता है कि शायद हमने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर दी हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम पहले से ही सावधान रहें और उन नियमों को समझें जो हमारे जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो आज से ही इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए। अपने घर के मंदिर को साफ रखें, पूजा के नियमों का सम्मान करें और शंख को सही तरीके से स्थापित करें। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करेंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखाई देगा। और अगर आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही धर्म, वास्तु और आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाते रहें तो अभी हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको ऐसी ही सच्ची और उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में मदद कर सकती है। याद रखिए, सही ज्ञान ही हमें सही रास्ता दिखाता है और जब ज्ञान के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है तो जीवन में चमत्कार होने में देर नहीं लगती। इसलिए इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिए बल्कि अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए ताकि वे भी इन बातों को समझ सकें और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकें। एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप धर्म, वास्तु और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी नया ज्ञान आपके लिए आए तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे
और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।